सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर यह कब तक हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे हमारे बच्चे, हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं। ये जो लगातार बॉर्डर पर गोलियां चलती जा रही है, सरकार इन मुद्दों को सामने लाती नहीं है। जब कोई आधा दर्जन, एक दर्जन हत्याएं होती हैं तब तो लोग हाय तौबा मचा लेते हैं, लेकिन जब प्रत्येक दिन एक दो कहीं न कहीं हमारे बच्चे शहीद होते हैं, उनके बारे में ना तो देश गंभीर हो पाता है, ना तो कोई सरकार गंभीर होती है, ना तो उन्हें उचित सम्मान मिल पाता है। किसी भी शहीद को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अब ये लोग शहीद को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। जब कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की बात हो या राजनीतिक इमोशंस का बात हो, तब तो कोई बोलेंगे हम 1 करोड़ दे रहे हैं, कोई बोलेंगे हम 4 करोड़ दे रहे हैं, दिल्ली बोलेगा 5 करोड़ दे रहे हैं, बिहार बोलेगा 10 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। और जब छिटपुट घटनाएं घटती हैं, इस पर ना तो सही ढंग से इंक्वायरी हो पाता है, ना कोई सही ऑपरेशन हो पाता है, ना ही हम बहुत जवाब दे पाते हैं, और इसको रूटीन वर्क में हम भूल जाते हैं। लगातार भारत के पड़ोसी देशों से हम सब का जो संबंध था, जिससे हम बहुत ताकतवर थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, अब नेपाल चीन के गोदी में बैठ गया। हमें अपने इंटरनल झगड़े से और सियासत की गंदी राजनीति से फुर्सत नहीं होती है। हम 24 घंटा सियासत करते हैं, हमें अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में, एक अच्छे रिश्ते के बारे में सोचते तक नहीं है। 2 दिन पहले हमने ट्रंप को अपना स्वाभाविक भाई मान लिया, बारे बार। हम पर एक जापान का पीएम रिजाइन कर सकता है टैरिफ के मुद्दों को लेकर, लेकिन हमारे टैरिफ को लेकर के किसानों की कमर टूट गई, आईटीआई की स्थिति बहुत बुरी हो गई, नौकरी पेशा से बाहर निकालने की बात आ गई, वीसा की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या हुआ भैया, आप जरा बताओ? आप कुछ बोले तक नहीं। तो और उसके बाद जो शहीद को उचित सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता भी नहीं है। हमें तो आश्चर्य होता है भाई। तो हम सरकार से चाहेंगे कि जो लगातार छिटपुट घटनाएं बॉर्डर पर हो रही है, यह हर कीमत पर हमारे सैनिक शहीद कम से कम हो, और जिनके हाथों हम शहीद होते हैं उन्हीं को हम भाई मान लें, और उनका सपोर्ट पूरा का पूरा आतंकवादी को मिलता है। आज हमारे साथ इजराइल छोड़ के कोई भी कंट्री खड़ा नहीं है। क्यों इजराइल छोड़ के कोई कंट्री खड़ा नहीं है भाई? जो सबसे अच्छा दोस्त था रूस, वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो इसीलिए अविलंब पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाने की जरूरत है। चीन की डेमोक्रेसी को बहाल करने की जरूरत है, नेपाल की, और नेपाल का हस्तक्षेप कम हो, चीन का हस्तक्षेप कम हो नेपाल में, इसको देखने की जरूरत है।